अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम फैमिली वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और अपनी फैमिली को जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से मंगवाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका क्या तरीक़ाकार है, कितनी फ़ीस है, और जो है इसको आप इस्तक़दाम के ऑफ़िस में जाके क्या करोगे। अब जब पाकिस्तान यहाँ से वीज़ा जो है वो लग के आगे जो है आपके पास जाता है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, अगर आप भेजोगे उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसकी पूरा जो तरीक़ाकार है आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा। तो आपने जो है वो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ताकि अगर आपका कोई भी सवाल बाकी ना रहे। अगर आपके पास कोई भी इसके अलावा कोई सवाल मौजूद है तो आप जो है नीचे जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके पास दो तरह के होते हैं। एक वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके अटेस्टेड होते हैं, और एक वो वाले डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके वीज़ा के टाइम जो है वो कंपलसरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होते हैं, अटेस्टेड होने चाहिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। आपके पास जो है अगर कोई आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी आपको मोफा से जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास आपके गोसी की सैलरी स्लिप, आपका यानी कि आपका सैलरी कितना है, तो वो भी आपके पास जो है होना चाहिए, मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। जो सैलरी स्लिप, सैलरी जो है आपकी जो है कम से कम 3500 रियाल जो है होनी चाहिए। अगर आप इसकी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। कम से कम इसके लिए जो अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी 3500 रियाल कम से कम जो है वो सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। आपके एजुकेशनल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तो मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, दूसरा जो है वो सऊदी कल्चर से अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके पास ये वाली सारी चीज़ें आपके अटेस्टेड हैं तो आपके लिए जो फैमिली वीज़ा अप्लाई करना, फैमिली वीज़ा को लेना जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये एक डॉक्यूमेंट थे जो आपके पास अटेस्टेड चाहिए थे। उसके बाद जो है आपके पास जो दूसरे जो है डॉक्यूमेंट चाहिए वो होते हैं आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट, यानी जिनके बगैर जो है आप वीज़ा जो है वो आप ले ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्पॉन्सर, जो बंदा अप्लाई जो करना चाह रहा है, यानी कि जो बंदा अप्लाई करवा रहा है अपनी फैमिली का, उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा, उसके बाद आपके वाइफ का जो पासपोर्ट, आपके बच्चों का पासपोर्ट, यानी ये चीज़ें, आपका इकामा, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास अगर होंगी तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपको अभी बात बताने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने इसको अरेबिक में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। अगर आपको अरेबिक में नहीं ट्रांसलेट करवाते तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो आप दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि इसकी जो फ़ीस कितनी है। फ़ीस के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी 2000 रियाल फ़ीस है पर फैमिली। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, आपकी जितनी भी फैमिली है उसकी फ़ीस जो है वो 2000 रियाल ही लगेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके लिए जो है आप अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप एक तो अप्लाई कर सकते हो इस्तक़दाम के ऑफ़िस जाके अपॉइंटमेंट बुक करके, एक तरीका आपके पास ये है। और दूसरा तरीका है जो आपके पास ऑनलाइन का तरीका है। ये नया तरीका ओपन हुआ है, नया तरीका है, लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन हैं उनकी लिस्ट जो है वो नीचे मैं कमेंट सेक्शन पे या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपका फैमिली वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए कौन कौन सा आपके पास प्रोफेशन होना चाहिए। तो जो आपके छोटे महीने हैं, या अगर आपकी सैलरी जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सैलरी अगर आपकी 3500 रियाल से कम है तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अब आपको जो थोड़ा सा, अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ।
अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको अपना अब शेयर ओपन करना पड़ेगा। अब शेयर ओपन करने के बाद जो है आपने जो है सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सिविल एक्सपेट्रिएट आता है, ठीक है। आपने उस पर जाके न्यू वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। अब आपने जो है वो न्यू वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका जो है स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे जो है फैमिली न्यू वीज़ा आपने अप्लाई करना है। और जिस तरह का फॉर्म आपने, अगर आपको मालूम है कि अगर आप वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करते थे, इसी तरीके से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पे फिल होगा। यानी इस फॉर्म के अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद जो है आपका वीज़ा निकल आता है। वीज़ा निकलने के बाद आपको, जैसे हम फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, विज़िट वीज़ा के लिए आपको जो है वो एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता था। अब वो फॉर्म है, वो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर करके आपने जो है वो गुरफ़ा तजारिया करवाना है। गुरफ़ा तजारिया आपने इसी तरीके से अपने HR को या आपका जो ऑथराइज़ आपका जो बंदा होता है आपकी कंपनी का, शिरके का, तो आपने वहाँ पे भेज देना है। वो आपके साइन करके आपको पेपर जो है गुरफ़ा तजारिया गुरफ़ा करवा के वो आपको कर देगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से पहले, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या आप इस्तक़दाम के ऑफ़िस में जाना चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों से पहले जो है आपको पहले फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी। बेहतर है आप घर में ऑनलाइन अपने बैंक के थ्रू जो है सदात पेमेंट के थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो जब आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई हो गया, आपका वीज़ा निकल आया, वीज़ा निकलने के बाद आपने जो वीज़ा है वो जो आपका फ़ार्म होता है, फ़ार्म आपने जो है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश आपने जहाँ पे भी भेजना है आप भेजोगे। और आपका जो है, जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इत्तेमाद ऑफिस आजकल उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, गैरी के नाम से है। तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करें और उसी तरीके से जो है वो सारा प्रोसेस आप वहाँ का हो जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका जो है इस्तक़दाम के ऑफ़िस से आप जो है कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आपका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या आपका अकाउंटेंट है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका कोई दूसरा प्रोफेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है। कोशिश करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो इस्तक़दाम के लिए है अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उससे पहले, जाने से पहले जो है आपने आपको फॉर्म मिलता है इस्तक़दाम फॉर्म, जो आप इजीली जो है आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वो वाला जो फॉर्म है आपने इंग्लिश में नहीं, आपने अरबी के अंदर जो है उसको फिल करना है। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको अरबी आता है, उसको अच्छे से आता है, तो आप आसानी से फिल कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो वहाँ पे आप जहाँ पे आप ऑफ़िस जा रहे हैं वहाँ पे मकतब में आप जाएं, वहाँ पे वो 30-40 रियाल वो अरबी लेता है, तो वो आपके सारे जो है उसके हिसाब से वो फिल आपको करके दे देगा। जब आप इस्तक़दाम के ऑफ़िस पहुँचते हैं, अपॉइंटमेंट आपकी उसके बाद चेक होती है। अपॉइंटमेंट चेक होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको वो बोलेगा कि जी हाँ, आप इधर यहाँ पे बैठ जाएं, और आपसे जो है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपका जो इस्तक़दाम का फॉर्म है वो लेके आपको बैठा देगा। तो अगर आपके पास वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो कहेगा जी आप वापस चले जाएं, आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा करके आएँ। तो पहले आपने इस्तक़दाम ऑफिस से जाने से पहले आपने सबसे पहले अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सबको आपने दोबारा आपने चेक कर लेना है कि आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी तो नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की कोई कमी हुई तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो जब आपको वो कहेगा कि हाँ आप लॉन में बैठे या आप इंतज़ार करें, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जो है आपको जो है वो थोड़ी देर तकरीबन घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा इतना इंतज़ार करवाएगा। उसके बाद आपको वो एक स्लिप ला के देगा जो एक येलो स्लिप के नाम से होती है। येलो स्लिप बेसिकली आपका वीज़ा होता है, और आपने जो वो वीज़ा वाला जो फॉर्म है या वीज़ा वाला जो आपको वर्का देगा, आपने उस वर्के को अच्छे तरीके से वहीं पे चेक कर लेना है। उस वर्के को चेक करने का मतलब ये है क्योंकि वो आपका वीज़ा स्लिप है
और अगर उसके अंदर किसी किस्म की वो गलती हुई, आपके नाम की गलती हुई, आपके डेट ऑफ बर्थ की गलती हुई या इसके अलावा कोई और गलती हुई, तो बाद में उसको दोबारा ठीक करवाने के लिए आपको दोबारा से शुरू से आपको दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो जब आपको वो वीज़ा स्लिप दे देता है, वीज़ा स्लिप देने के बाद जो है आपने उस फॉर्म को पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, आपका जो भी आपका जहाँ पे वीज़े लगते हैं तो वहाँ पे आपने भेजना है। तो वहाँ पे भेजने के बाद आपने वहाँ पे जैसे पाकिस्तान का है तो गैरी है, पहले इत्माद ऑफिस था, अब गैरी के नाम से है। तो आपने वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे लिए थे, जहाँ पे जमा करवाए थे, वही उसी तरह के डॉक्यूमेंट जो है आपको पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर वो आपको जमा करवाने होंगे। तो इस तरीके से जो है आप जब वीज़ा लगाते हैं, वीज़ा आपको 10-12 दिन 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद जो है आपने सिंपल टिकट बुक करवाना है। टिकट बुक करवाने के बाद जो है आपने सऊदीया में आ जाना है। अब सऊदी आने के बाद यहाँ पे आप फ़ीस कैसे, रेजिडेंट फ़ीस कैसे जमा करवाएंगे, और आप जो है वो रेजिडेंट के लिए, अपने फैमिली के लिए जो है आप इकामा को कैसे अप्लाई करोगे, इसका तरीक़ाकार जो है मैं इसी जो है फैमिली वीज़ा की जो मैं प्लेलिस्ट के अंदर मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सारा इसका तरीक़ाकार बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।